बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बीफ रेशेदार शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए 1 किलो बीफ का गोश्त हड्डी के बगैर ले लें और 1 पाव दाल लें, इसकी सफाई करके और इसको धो के 2 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखें और उसके बाद इसका पानी निकाल के दाल को ले लें। अब एक प्रेशर कुकर लें और इसमें दाल को शामिल कर दें और इसके बाद गोश्त को शामिल कर दें। फिर इसके बाद नमक, सुरख मिर्च पाउडर, ब्लैक मिर्च पाउडर और सूखा धनिया और ज़ीरा कूटा हुआ और इनके अलावा हस्ब ज़ायक़ा गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दें। इसके अलावा अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कूट कर इनका पेस्ट 2 टेबलस्पून ये शामिल कर दें। फिर इसके बाद 3 गिलास पानी के ये शामिल कर दें और फिर प्रेशर कुकर को ढक्कन दे के कवर कर दें और जब इसकी सीटी चल जाए तो सीटी के साथ 40 मिनट तक कुक करें। गोश्त जब अच्छे से गल जाए तो इसमें थोड़ी सी पानी की नमी होनी चाहिए, पानी बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना आपने। अब चॉपर मशीन की मदद से इसको बारीक कर लें और कोशिश करें कि कम चॉपर मशीन को चलाएं, मतलब कुछ सेकंड के लिए, तो रेशे मोटे बनेंगे। अगर आप ज़्यादा इसको चलाएंगे तो रेशे बारीक बनेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मशीन में गोश्त को चला लेने के बाद कितनी रेशादार लुक आई है। अब हाथों को थोड़ा पानी लगा कर इसके शामी कबाब बना लें। आप शामी कबाब बनाकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यह हमने फ्रीज़ कर लिए थे, अब इनको फाइनल कुक कर तैयार कर लेते हैं। अब एक अंडा लें और इसमें नमक, सुरख मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये चीज़ें हस्ब ज़ायक़ा इसमें शामिल कर दें और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अब एक फ्राइंग पैन लें और इसमें हस्ब ज़रूरत ऑयल शामिल कर दें और लो टू मीडियम फ्लेम ऑन कर दें और अब शामी कबाबों पर अंडे की कोटिंग कर इस फ्राइंग पैन में फ्राई कर तैयार कर लें। इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करें और जब शामी कबाब कुक होकर तैयार हो जाएं तो आप इनको डिश आउट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, रेशेदार और गर्मा गर्म शामी कबाब बनकर तैयार हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।